नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे पक्ष हो, विपक्ष का मामला हो, सब लोग जो है सब जगह उथल पुथल है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराजगी और बढ़ गई है। इसमें हम आपने देखा 1-2 दिन के अंदर छगन भुजबल की हालत क्या हुई है। छगन भुजबल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनको जो ओबीसी का बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनके साथ जो इस तरह हुआ है, उन्होंने सीधा ब्लेम अपने वरिष्ठ नेता अजित पवार के ऊपर ही डाला हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ों के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक स्मूथ लेवल चलेगी? क्या महाराष्ट्र के विकास में ये सब बाधाएं तो नहीं आएगी? ये आज हमारा चर्चा का विषय है। और दूसरा एक विषय ये है कि उद्धव ठाकरे जो विपक्ष के नेता के रूप में दावेदारी ठोक रहे हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। क्या विपक्ष नेता के नाते मिले हैं या कुछ और अंदर पक रहा है? ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। और हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम यही चर्चा करेंगे कि क्या छगन भुजबल की नाराजगी और उद्धव ठाकरे का मिलन ये महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरफ ले जा रहा है, क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि बहुत चर्चाएं हो रही है कि उद्धव ठाकरे कहीं कमबैक तो नहीं कर रहे हैं, छगन भुजबल कहीं और कुछ तो नहीं करने की फिराक में है, या उनके साथ में और क्या हो सकता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 1-2 दिन में काफी महाराष्ट्र की राजनीति बदली सी लग रही है। नागपुर में सेशन चालू है, लेकिन उसके बाद भी नागपुर की ठंडी है, लेकिन वातावरण गर्म है। एकदम बिल्कुल गर्म है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे कल शाम को देवेंद्र फडणवीस से मिले, 10-15 मिनट चर्चाएं भी हुई उनकी। तो ये सब क्या देख रहे हैं आप महाराष्ट्र राजनीति में? देखिए, एक चीज तो अगर इसको सकारात्मक रूप से लिया जाए कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी के बीच में पिछले 2.5-3 सालों में या पिछले 5 सालों से मान लीजिए 2019 के बाद इतनी ज़्यादा तल्खियाँ आई थी, इतना ज़्यादा वाद विवाद, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका इन लोगों ने छोड़ा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है। यहाँ विपक्ष को भी या सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे से समन्वय बनाकर काम करने की एक परंपरा रही है महाराष्ट्र में, वो देखने में आया। यहाँ उद्धव का मुख्यमंत्री फडणवीस जी से मिलना, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके पहले तो एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री, कभी मिलने नहीं गए उद्धव ठाकरे। नहीं, बिल्कुल। एकनाथ शिंदे जी का और उद्धव जी का वो तो अब एक जैसे न होता है नदी के 2 किनारे की तरह हो गए हैं। वो मिलना असंभव सी बात। कहीं ना कहीं वो ब्लेम तो यही कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से सब हुआ है। देवेंद्र फडणवीस मिलने जा रहे हैं। देवेंद्र बहुत आपने जो है राजनीतिक मुद्दा तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से उनकी कुर्सी गई। हाँ, आगे उन्हीं का नाम ले, लेकिन उसमें केवल देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से ही नहीं हुआ। एक केंद्र की जो अपने पार्टी की भूमिका पर देवेंद्र फडणवीस चले, जो केंद्र से उनको निर्देश मिला जिस तरीके से, और ये मानते भी रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी कि जिस तरह से मुझे वहाँ निर्देश मिलता गया, उनको निर्देश मिला कि आप उप मुख्यमंत्री हो जाओ, वो उप मुख्यमंत्री हो गए। आज केंद्र ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है, वो मुख्यमंत्री हैं। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ उसी अनुसार। लेकिन इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तो देखिए उद्धव ठाकरे के पास अब बीएमसी चुनाव को छोड़कर जो अगले जो बीएमसी ही मान लीजिए, बाकी महापालिकाओं में तो शिवसेना की भूमिका उतनी ज़्यादा यूबीटी की नहीं रह पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बीएमसी में ही एक तरह शिवसेना जो है वो अपने आप को, मतलब एक तरीके से डूबते को तिनके का जो सहारा है, वो तिनका जो है वो बीएमसी इलेक्शन हो सकता है। तो बाकी चीज़ें जैसे उद्धव ठाकरे उनसे मिलने गए तो ये चीजें ये भी निकल कर आई, जैसे आपने कहा विरोधी पक्ष नेता हो सकता है। विरोधी पक्ष नेता बहुत बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री या विरोधी पक्ष, भाई एक लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की ही बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उसका नेता जो है उस सरकार के हर काम में, मतलब समर्थन में, विरोध में, नीतियों में, उसका जो एक तरीके से बोलते हैं ना प्रकाश उसका पड़ता है, उसकी छाया रहती है। तो उद्धव ठाकरे हो ना हो चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है शिवसेना यूबीटी ही है। 21 सीट लेके बैठे हुए हैं। और लेकिन भरोसा नहीं कि 20 सीट और अपनी जगह है, लेकिन इस समय तो कम है। तो वो हो सकता है वो चाहते हैं कि भाई हमको विरोधी पक्ष नेता
का दिया जाए। अब आप एक चीज देखिए, कल का उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया विधानसभा में एक मुद्दे पे, वो संतोष ये हत्याकांड, एक सरपंच की हत्या हो गई भीड़ में, तो उस पर वॉकआउट कर दिया कांग्रेस। लेकिन शिवसेना यूबीटी के सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया, तो उससे लग रहा है कि विरोधाभास बहुत तेजी से विरोधाभास चल रहा है, उसमें डाउट। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब इतने बोलते हैं ना, अब बहुत छोटे छोटे सबको तकलीफ हुई है और बहुत कम सीटें आई हैं, तो वो अपने अपने कुनबे को ही संभालने में लगे हुए हैं एक तरह। अब दूसरे पर उनका ध्यान नहीं है। अब चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, तो इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि मुझे मिले, और एक समन्वय की भाषा कर रहे हैं कि अब वो जान रहे हैं 4.5 साल 5 साल इसी सरकार के साथ रहना है, तो उससे कुछ समन्वय की भाषा, तो उसकी शुरुआत, उसकी पहल उद्धव ठाकरे ने की है। हालांकि उनके कार्यकर्ता और बाकी लोग, जैसे आपने कहा कि नाराजगी भी जता रहे हैं या कोई खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि देखिए कार्यकर्ताओं को नीचे जमीन पर लड़ाते हैं और ऊपर वहां जाके इतनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं बड़े। लेकिन ठीक है, वो राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक परंपरा है, इसमें जो लड़ाई नीचे की है तो वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। बाकी लड़ाई के बाद जो जीतने के बाद ये होता है कि भाई सबको मिलकर काम करना है, मतलब जनता के लिए काम करना है, राज्य के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना, वहाँ खत्म। तो उद्धव की पहल जो है उसका एक तरीके से राजनीतिक अंदर चाहे जो भी हो, सामाजिक या और बाहरी रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। अब बात करते हैं छगन भुजबल की। छगन भुजबल को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं और जिस तरह की नाराजगी है, वो नाराजगी देखते हुए क्या कहेंगे कि क्या ओबीसी के नेता होने नाते क्या ओबीसी समाज उनका सपोर्ट करेंगे ऐसी हालत में? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छगन भुजबल जी हैं बड़े कद्दावर हैं या ओबीसी समाज के एक मुखर नेता हैं। उनका स्थान भी देखिए, शरद पवार जी के साथ भी थे तो दूसरे नंबर पे वो रहे हमेशा। शरद पवार जी का साथ उन्होंने दिया, शिवसेना छोड़ी शरद पवार जी के वजह से, फिर कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, शरद पवार जी के पास गए, तो उनको वो वयोवृद्ध नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीच में उनके साथ हुआ, बहुत सारी जेल में भी रहे, उसका भी बहुत सादा, और वही देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल में भी वो जेल गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोकसभा चुनाव में भी देखिए ये देखा गया। अब आप बीजेपी का भी ले लीजिए, मैं उससे साथ जोड़ना चाहता हूं, जैसे वो भी नाराज हैं आपके सुधीर मुनगंटीवार लोकसभा का चुनाव हारे। मैं नाराजगी के ऊपर यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि इसमें एक चीज अंदर की बातें सामने आ रही है कि जब ये मुख्यमंत्री का मामला चल रहा था और ये लंबा खींचा जा रहा था, 12-13 दिन का गैप हुआ था, 3 तारीख को रिजल्ट आया और जो है 14 तारीख को शपथ भी दी, तो उसमें ऐसे उस पीरियड में चीजें सामने आई है कि एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री पाना चाहते थे या होम मिनिस्ट्री पाना चाहते थे, तो उनमें कुछ नेता जो थे उनको बैकअप दे रहे थे, जैसे सुधीर मुनगंटीवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, और बाकी लोग जो जितने लोग इनके साथ में सपोर्टेड थे उनको मंत्रिमंडल से मतलब कि दूर रखा गया है, यानी उनको हटा दिया गया है। ये भी बातें सामने आ गई कि देवेंद्र फडणवीस के जितने भी विरोधी मतलब बैक साइड से जितने भी अनसपोर्टेड लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सारी चीजें तो देखिए कयास तो लगाए जा रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ इस तरह का तथ्य नहीं समझ में आया है। सुधीर मुनगंटीवार इतने ताकतवर नेता तो नहीं है जी, भले वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इतने ताकतवर नेता नहीं है कि वो पीछे से ऐसे कुछ सपोर्ट कर सकें या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोई साजिश, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव फडणवीस की बात अगर करें तो ये चीजें उन्होंने सिद्ध किया कि जो उनके खिलाफ गया है उसकी बंटाधार हो गई। विनोद तावड़े उदाहरण में है, पंकजा मुंडे की हालत सबको पता है, पंकजा मुंडे को तो लिया गया की हालत नहीं, आप बिल्कुल राजनीतिक रूप से तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एंगल से अगर देखा जाए जितने लोग शिंदे साहब को सपोर्ट कर रहे थे वो सबकी जो है इससे मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। छगन भुजबल को ऐसा देखने में नहीं आया, क्योंकि मराठों और जो ओबीसी का आंदोलन चला तो उसमें सबसे अगर मुखर मंत्री कोई था तो वो छगन भुजबल थे। ये कयास आप लगा सकते हैं कि अजीत पवार मराठा होने के नाते और मराठों का एक उनका, देखिए कुछ भी कितना भी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शरद पवार जी की पार्टी रही हो चाहे अजीत पवार जी की पार्टी, वो मराठा बेस पार्टी रही है। मराठों का उस पर प्रभाव रहा है। आज भी देखिएगा उनके ज़्यादातर विधायक जो हैं मराठा समाज के हैं,
और उस समाज को लेकर चलने की उनकी परंपरा रही है। और छगन भुजबल और शरद पवार जी समन्वय इस तरह बना के रखते थे कि देखिए ये हमारे ओबीसी के लीडर हैं, हम मराठा के लीडर हैं। तो ये मराठा और ओबीसी का उन्होंने एक समन्वय बनाया था, मतलब एक पैटर्न बनाया था जो आपने कहा। तो ये ओबीसी का पैटर्न जो है ये लोकसभा चुनाव में बदल गया ओबीसी में। और ये आरोप लगा छगन भुजबल को कि छगन भुजबल ओबीसी के नाते मराठाओं को दूर हमसे कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ये हो सकता है कि वो अजीत पवार जी के मन में ये था कि भाई ये एक ओबीसी का बड़ा चेहरा बन के ओबीसी को थोड़ा सा उघाड़ने का काम या ओबीसी को जरा तैयार करने का काम, एकजुट करने का काम या इस तरह का काम छगन भुजबल, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी छगन भुजबल उस मुद्दे को जोर शोर से उठाते थे। और अभी ये मुद्दा मरा भी नहीं है, ये मुद्दा अभी भी देखिए जरांगे जी फिर से आंदोलन पे बैठने वाले हैं या जो भी है। तो ये जो लड़ाई है ना सर, ये थोड़ी चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सरकार इस समय बहुत 233 लोग हैं इस सरकार में। अब किसको नुकसान, किसको नाराज करना है, किसको खुश करना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। फडणवीस जी तो माहिर है कि फडणवीस जो है पूरी शक्तिशाली टीम फडणवीस जी के पास है और फडणवीस पूरा शक्तिशाली बनकर उभरे हैं, एकदम सक्षम बनकर बात अलग है कि किसी दाल नहीं गल रही इस समय। वो दाल तो देखिए राजनीति या इसमें जो है सत्ता में संख्या बल का महत्व होता है और संख्या जो है इस समय बीजेपी के पास है। दूसरे नंबर पे संख्या है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। उनके यहाँ भी समस्याएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ 2-3 नेता एकदम से नाराज हो गए हैं, कर गए हैं। सावंत जी हैं जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे और भी हैं। लेकिन ये है कि जो राष्ट्रवादी है और इनमें काफ़ी अंतर है। राष्ट्रवादी का क्या है, छगन भुजबल का विद्रोह, छगन भुजबल की बगावत नुकसानदायक हो सकती है। बाकी नेताओं की कोई बगावत मुझे नहीं लगता कि कुछ पार्टी को नुकसान इनकी पहुंचाएगी। हाँ, शिवसेना में एकनाथ शिंदे जी पूरी पकड़ उनकी सत्ता पे भी बनाए रखना चाहते हैं और संगठन पे भी बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए वो तैयारी उनकी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई नाराज ज़्यादा ना हो, 2.5 साल का एक दिया जाए और ये भी परफॉर्मेंस दिया जाए। परफॉर्मेंस करेंगे तो 2.5 साल भी नहीं तो उसके पहले भी। और अभी भी बहुत सारे महामंडल हैं। देखिए जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं सफलता, तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ और सारे जो हैं मान अपमान मांग ये सब सारी चीजें चल। कोई मंत्री तो बन हर कोई मंत्री बन नहीं सकता जिस चीज तरह चल रहा है। महामंडल पे अभी महामंडल पर भी बंदर बांट होने वाली है, इस पर भी बहुत समस्या आने वाली है। लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पूरी तरह से साथ रखा है और पार्टी उनके साथ है। तो बाकी चीज़ें जो हैं छगन भुजबल की बगावत का, जैसे आपने नाराजगी का बहुत ये भी बात चल रही है कि उनको मनाने भी वाले हैं। तो ये मान अपमान का नाटक जो है ना, ये राजनीति में मुझे लगता है ये कुछ दिन तक चलता रहेगा। फिलहाल अभी खाता वाटप तो नहीं हुआ है। हाँ। खाता वाटप में भी थोड़ा सा ऐसा नहीं उसको लेकर भी है ना, इसीलिए तो ये समय अलग रहा है। नहीं तो दूसरे दिन मंत्रिपरिषद के गठन के बाद दूसरे दिन खातों का बंटवारा हो जाता था। ये 3-4 दिन क्यों लग रहे हैं? ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सेशन चल रहा है और मंत्रिमंडल का बंटवारा हाँ बंटवारा नहीं हुआ है। मंत्रियों को कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से चल रहा है जवाबदेही नहीं है। तो इसमें कुछ समस्याएं तो देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान एक बार हो गया तो लंबा चलने वाला है। बाकी फिर तो चल रहा है। हाँ बोलते हैं ना, अभी जो 5 साल की बात है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात है। नाराजगी इनमें है और नाराजगी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, क्योंकि सरकार इतनी तीनों पार्टियों की इतनी शक्तिशाली है, मतलब नेता इतने शक्तिशाली हैं तीनों। तो इतना विपक्ष पता ही नहीं। हाँ मतलब ये तीनों नेता, जैसे अजीत पवार भी शक्तिशाली बनकर वो 41 विधायक उनके आए, एकनाथ शिंदे जी के पास 57 विधायक हैं, इनके पास 132-33 विधायक। तीनों नेताओं की शक्ति कहीं कोई कमजोर नहीं है, तो इसके नाते थोड़ी खींचतान भी चलती रहती है। जब आप कमजोर नहीं रहते तब ज्यादा कमजोर नहीं रहते, तब समझौते ज्यादा करते हैं। जब आप थोड़ी शक्ति की स्थिति में आ जाते हैं तो सोचते हैं हम क्यों समझौता करें, थोड़ा सा हम और ज्यादा बार्गेनिंग क्यों न करें। तो सेम वही स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय चल रही है। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह की राजनीति अब महाराष्ट्र चल रही है। मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं,
कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है, लेकिन कौन सा खाता किसके पास है ये पता नहीं। नाराजगी अलग अलग बात है। उद्धव ठाकरे जो है देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, वो विरोधी पक्ष नेता चाहते हैं कि टीम में आना चाहते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। सब जितने मुंह उतनी बातें तो हो रही है, लेकिन देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो ऐसी खबरों के लिए हम जो है फ्रेंड्स आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।